नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। आए दिन पुलिस को निशाना बना रहे हैं। मुंगेर, औरंगाबाद और गया की घटना को लोग भूले भी नहीं थे कि जमुई में बालू माफिया ने पुलिस को एक बार फिर से निशाना बनाया। गरही थाना के रोपावेल के पास आज सुबह गश्ती कर रही पुलिस की टीम पर बालू लदे ट्रैक्टर को चढ़ा दिया। इस दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुलिस जवान राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल राकेश कुमार को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालू माफिया के हमले में मारे गए सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन वैशाली जिले के रहने वाले थे। 2018 में बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर बहाल हुए थे। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में बालू माफिया क्या बेखौफ हो गए हैं। तो जमुई से तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर घटना दुखदाई भी है, साथ ही कई सवाल भी अपने आप में समेटे हुए हैं कि क्या बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इधर की अगर बात करें 1 अक्टूबर से तो बालू खनन का काम शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद से सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि कई और जिले जगह है जहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जमुई में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रैक्टर पर बालू लदा हुआ था और जब रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई तो बेखौफ होकर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसके बाद से एसआई की मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको यह भी हम दिखा रहे हैं कि कब कब बालू माफियाओं का जो आतंक है वो देखने को मिला। 8 अक्टूबर 2023 की बात करें तो जमुई की ही बात है। पुलिस की जांच टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया और 14 नवंबर 2023 यानी आज गरही थाना के रोपावेल में ट्रैक्टर से पुलिस कर्मियों को कुचला गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की मौत हो जाती है। तो ये तस्वीर है और इसके बाद से कई सवाल भी हैं कि आखिर बालू माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं। आखिर संरक्षण उनको किनका मिल रहा है कि जब पुलिस की गश्ती टीम रोकती है तो उनके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी जाती है। तो देखिए, ऐसी तस्वीर और ऐसी घटना सामने आने के बाद से कई सवाल जो हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो क्या क्या सवाल हैं कि बिहार में क्या बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। सवाल ये भी ऐसी तस्वीर ऐसी घटना के सामने आने के बाद से कि पुलिस लगाम लगाने में बालू माफियाओं पर फेल क्यों हो रही है और लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम बालू माफिया बड़े ही आसानी से दे रहे हैं। बिहार में बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है कि बिल्कुल बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सवाल न्यूज 18 यह भी पूछता है कि बिहार में बालू माफियाओं को आखिर संरक्षण कौन दे रहा है। विपक्ष भी लगातार ये कहता है कि संरक्षण जो है वो दिया जाता है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन कैसे हो रहा है, जबकि लगातार इस पर काम किया गया, इस पर लगातार मीटिंग्स चलती रही, मॉनिटरिंग की बात कही जाती रही। हमले की बढ़ती घटनाओं के बाद एक्शन भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि घटनाएं ऐसी सामने आ रही है लेकिन बालू माफियाओं पर एक्शन नहीं हो रहा है। बालू माफिया को क्या सत्ता का संरक्षण मिला है, सवाल यह भी है, क्योंकि यह सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। तो ये तमाम सवाल ऐसी तस्वीर ऐसी घटना सामने आने के बाद से, क्योंकि एक जगह की ऐसी तस्वीर और ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें, हमने वो डेटा आपको बताया कि कहां कहां कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया गया और कैसे बालू माफिया बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने, एक बार तो अपडेट कर दीजिए इस मामले में किस तरीके से पूरी ये घटना हुई, क्या जानकारी आपके पास। तो चलिए, ये तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये मुंगेर की अगर बात करें, मुंगेर के बाद से औरंगाबाद में 1 नवंबर की वो तारीख थी जिस दिन सिपाही को ट्रैक्टर से कुचलकर ही मार डाला गया था। और फिर ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति हुई जमुई में। गया की बात करें 12 अक्टूबर को तो बालू माफिया के हमले में दारोगा समेत 2 जवान उस वक्त घायल हो गए थे। 8 अक्टूबर 2023 जमुई की ही बात करें तो पुलिस की जांच टीम पर बालू माफियाओं ने हमला किया था। तो ये वो तारीखें हैं 1 अक्टूबर 2023 जिस दिन से बालू खनन की शुरुआत हुई थी। मनेर में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी।
14 सितंबर 2023, थोड़ा और पीछे चलते हैं। नवादा के कादिरगंज में खनन टीम पर हमला किया गया, जिसमें खान निरीक्षक और सैप जवान घायल हो गए। 20 अगस्त 2023 की अगर बात करें तो गया में ट्रैक्टर पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अनिल विशाल एक बार फिर से जुड़े हैं। अनिल, क्या पूरी घटनाक्रम हुई, कैसे ट्रैक्टर बालू लदाया और इस वारदात को अंजाम देकर के वो ड्राइवर और ऐसे बालू माफिया चलते बनते हैं? जी देखिए, शुरुआती जो जानकारी जो निकल कर आ रही है, ये जो ट्रैक्टर जिससे दरोगा की हत्या हुई है, वो ट्रैक्टर मालिक जो है नवादा के कौवापोल थाना क्षेत्र के मोहलिया गांव का रहने वाला है। दशरथ दास का पुत्र कृष्णा दास है और उसी के ट्रैक्टर से आज यह घटना हुई है। जानकारी के बाद जमुई पुलिस ने नवादा सीमा क्षेत्र में आके छापेमारी भी की है। हालांकि पुलिस को कृष्णा दास नहीं मिल पाया, मगर उस दौरान उनके घर के समीप लगे ट्रैक्टर जिससे आज सुबह दरोगा की मौत हुई है और 2 बोलेरो और 1 बुलेट बाइक को भी जब्त किया गया है। इस दौरान पुलिस ने उनकी पत्नी को भी हिरासत में लेकर अपने साथ जमुई चली गई है और ज्यादा जानकारी के लिए उसे अपने साथ ले गई है। इस दौरान कौवापोल पुलिस भी इलाकों में छापेमारी कर रही है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो मोहलिया टाउन निवासी कृष्णा दास का है, तो उसी को लेके कौवापोल पुलिस भी इलाकों में सघन छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक इस कार्रवाई के अलावा अभी तक जिले में अभी तक पुलिस के द्वारा और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई में जो कुछ आएगा वो सुनने देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा इलाकों में सघन छापेमारी की जा रही है। अनिल, एक किरदार उस ट्रैक्टर का ड्राइवर है, लेकिन उसके पीछे कई बालू माफिया होंगे, उनके बारे में क्या पता नहीं चल पा रहा है पुलिस को? क्योंकि वारदातें तो लगातार ऐसी होती है, तो क्या पुलिस उन तक पहुंच पाने में क्यों नाकामयाब साबित हो रही है? क्यों अब तक उन तक पहुंच नहीं पा रही है? जी देखिए, नवादा इतना छूटा नहीं है और नवादा में ही अन्य जिलों के माफिक यहाँ भी बालू उत्खनन जोर शोर से होता है और इस बीच कई बार पुलिस टीम और खनन विभाग की टीम पर भी हमले भी हुए हैं। कार्रवाई के रूप में पुलिस ने कई ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं, कुछ कारोबारी और ट्रैक्टर चालक भी गिरफ्तार हुए हैं, मगर अब तक जो हम जिसे कहते हैं कि बड़े माफिया जो इसे संचालित करते हैं, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है और यही कारण है कि आज तक कोई बड़ी कार्रवाई जिले में देखने को नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ने ये भी कुछ दिनों पहले बताया था, जब खनन टीम पर जब हमला हुआ था तो उन्होंने यह भी बताया था कि यहाँ संगठित रूप से यहाँ बालू का कारोबार नहीं होता है, क्योंकि इलाका जो है कई हिस्सों में बटा हुआ है, तो उन इलाकों में ही छोटे छोटे कारोबारी जो है मिलकर बालू का अवैध उत्खनन करते हैं और जब टीम उसे पकड़ने जाती है तो उससे कई बार हमला भी हो जाता है। मगर अभी भी जो बड़े कारोबारी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चलिए, शुक्रिया अनिल विशाल इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और संजय भी हमारे साथ सहयोग जुड़े हैं। संजय, सिर्फ एक जिले जमुई की बात नहीं है, जब से 1 अक्टूबर से बालू खनन की शुरुआत हुई, कई जिलों से, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर फायरिंग कर दी गई, तो कहीं गाड़ियां चढ़ा दी गई और ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। क्या पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसकी कोई मॉनिटरिंग अब तक नहीं हो पा रही है? कुछ आदेश निर्देश ये सब धरे के धरे रह जा रहे हैं? मॉनिटरिंग तो हो रही है राहुल, और उसका असर भी हुआ है। देखिए, ठीक हमारे पीछे एक बोट जो है, पुलिस बोट गंगा में विचरण कर रही है, बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए अलर्ट मोड में आ गई है बिहार पुलिस। और हम अमूमन ऐसा ही होता है, जब बड़ी घटना हो जाती है तो अलर्ट मोड में पुलिस महकमा आ जाता है। इसी गंगा नदी में कई बार, जबकि गंगा नदी में बालू का खनन नहीं करना है, हमने कम से कम 10 दफे कवरेज किया होगा कि किस कदर बालू माफिया गंगा नदी में, बीच गंगा नदी में एनजीटी का जो रूल रेगुलेशन है उसको धत्ता बताते हुए खनन करते हैं। और एक बार फिर से पुलिस महकमा अलर्ट मोड में है। सवाल यही है कि आखिर बालू माफिया इतनी बड़ी हिमाकत क्यों दिखाते हैं? ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है। जमुई की घटना, जमुई में ही इसके पहले पुलिस टीम पर हमला किया गया। साउथ बिहार में मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमले किए जाते रहे हैं बालू माफियाओं द्वारा। देखिए, बालू वाकई में बिहार के लिए सोना है और कई बालू माफियाओं के चक्कर में बड़े बड़े ऑफिसर नप गए, आईपीएस ऑफिसर तक नप गए। राकेश दुबे, उसके बाद कई और आईपीएस अफसर जो हैं उनकी संपत्ति तक खंगाल ली गई। खनन विभाग के बड़े बड़े अफसर नप गए। आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया, उनकी संपत्ति खंगाल ली। कुछ बड़े बालू माफियाओं के खिलाफ, कुछ गिनती पर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन जो दावे किए गए थे कि बालू माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा इस बिहार में, उन बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई बिहार में। ये 100% कड़वी हकीकत है और यही कारण है कि बालू माफियाओं की हिमाकत, उनका दुस्साहस लगातार बढ़ता गया और आज एक सब इंस्पेक्टर, एक नौजवान सब इंस्पेक्टर को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती इस बिहार के लिए, जहां बराबर बालू माफिया इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
और इस तरीके से एक जो बड़े एक ऑफिसर, जाबाज ऑफिसर को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी, एक विडंबना है ये। और सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को सोचना होगा क्या कर रहा है आखिरकार पुलिस महकमा। केवल इंस्ट्रक्शंस जारी कर देने से नहीं होगा। इसी पटना में मैं आपको बता दूं कि बालू जो माफिया हैं वो किस कदर हावी है, इसको देखना हो तो रात में 3 बजे चले आइए। और 3 बजे से 7 बजे का वो वक्त होता है जब अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की जाती है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। राहुल, पुलिस के मुखदर्शक रहने की आप बात कह रहे हैं कि पुलिस अपनी आंखों के सामने चीजें देखती रहती है, मुखदर्शक बनी रहती है। विपक्ष भी लगातार यही कह रहे हैं कि सत्ता का जो संरक्षण है वो मिलता है, भले इस पर सियासत हो रही हो, लेकिन आखिर कैसा संरक्षण है कि उतने बेखौफ हो जाते हैं, प्रशासन का भी उनको डर नहीं रहता है। तो क्या पूरी जो एक सहायता है वो पहुंचाई जाती है अलग अलग स्तरों से और ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बड़े ही बेखौफ होकर के अंजाम दे रहे हैं ये बालू माफिया? देखिए, कार्रवाई तो आईपीएस ऑफिसर लेवल तक हुई और क्यों हुई ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव ने अपने स्तर से आदेश जारी किया था कि बालू का कहीं अवैध खनन नहीं होगा। और उसके बाद हालात देख लीजिए, हर दिन आए दिन किसी न किसी जिले से ये खबर आती है कि बालू का अवैध खनन हो रहा है। जो लोकल लेवल पे जो कोनाइवेंस है, जो मिली भगत है, उसको सख्ती से, और ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। जो बालू माफिया है उनको मामूली मत समझिए आप, वो पूरे ऑर्गेनाइज वे में इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। चूंकि करोड़ों लाखों रुपए की कमाई अवैध तरीके से वो कर रहे हैं और इसका हिस्सा कई हिस्सों में बंटता है, इसका जो अवैध कमाई है। और इसको इस तरीके से रोकने के लिए एक ठोस रणनीति अपनानी होगी। आदेश जारी भर कर देने से नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिया। आपको याद होगा कि पटना में इन्हीं बालू माफियाओं ने बालू खनन विभाग के 2 महिला अफसरों को किस कदर घेर लिया था बिहटा इलाके में और उनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई थी। वो तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी, लेकिन शायद उससे भी सबक नहीं सीखा प्रशासन ने। नहीं तो इस तरह के जो इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं, जो पुलिस अधिकारी इस तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्राणों को खतरे में डालते हैं। और आज उसी की परिणति हुई कि एक नौजवान और जाबाज अफसर को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। राहुल जी, बिल्कुल। तो जो स्पॉट पे रहते हैं वो इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिफल है या फिर कह सकते हैं कि हादसे का शिकार है, वो उसको अपने ऊपर वो देखते हैं कि कैसे उनके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वो कभी कुचले जाते हैं तो कभी वो पकड़े जाते हैं, कभी बंधक बना लिए जाते हैं और उनके साथ से कई बदसलूकियां जो है वो की जाती है। एसपी से जब बातचीत भी हो रही थी जमुई के, तो उनका भी यही कहना था कि जांच हो रही है, कार्रवाई करेंगे। लेकिन इससे पहले भी जमुई में ही पुलिस को निशाना बनाया गया था। तो आखिर कहां जो जिले के कप्तान भी है वो भी ढीले पड़ जा रहे हैं, आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात है लेसन। आप किसी भी इंसिडेंट से लेसन नहीं लेते हैं, आप ये स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार का कोई भी ऐसा जिला न हो। क्या एडमिनिस्ट्रेशन से बालू माफिया बड़े हैं? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कठोर संकल्प होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। अगर आप स्ट्रेटजी बना ले तो क्या इन बालू माफियाओं में इतनी हिमाकत है कि वो एक अदने से इस तरीके से एक अदना सा बालू माफिया भी एक आपके सिपाही तक पर हमला कर दे? शायद नहीं कर सकता है वो। लेकिन कहीं ना कहीं आप में है कमी। अगर आप में कमी नहीं होती तो शायद इस तरह की हिमाकत वो नहीं करते, इस तरह का दुस्साहस नहीं दिखाते। पूरे बिहार को लेके, पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, एक रूल रेगुलेशन बनाना होगा और हमें कठोर संकल्प लेना होगा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि हम हर हाल में बालू माफियाओं को नेस्तनाबूद करेंगे। तभी आप इन बालू माफियाओं पर अंकुश लगा पाएंगे, इन पर विजय पा सकेंगे। इक्की दुक्की घटनाओं से आप थोड़ी देर के लिए अलर्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही चाल आपका हो जाता है, वही रवैया हो जाता है जिसका फायदा बालू माफिया उठाते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। राहुल संजय, आप जहां खड़े भी हैं वहां से तस्वीरें कई हजार सामने आई होंगी कि वहां पर जो नावें हैं वो लगी होती है, अवैध बालू खनन जो है वो किया जाता है। लेकिन उन घाटों पर क्या निगहबानी नहीं की जाती? क्या वहां पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि वहां पर आराम से जो बालू माफिया है वो पहुंचते हैं या फिर उनकी टीम पहुंचती है? कई बार ऐसा देखा गया कि 2 वर्चस्वों की लड़ाई हो जाती है। और सही आपने कहा कि बालू यहां पर सोने के समान है, जिसका व्यापार भी किया जाता है और पैसे भी लोग खूब बना रहे हैं। तो क्या वहां उन बालू घाटों की अगर बात करें तो वहां पर वो चौकसी क्यों नहीं रहती? वहां क्यों पुलिस फेल नजर आती है? देखिए, बिल्कुल जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ठीक हमारे पीछे एक गंगा नदी है और गंगा नदी में बालू का खनन नहीं हो सकता। और हम जहां खड़े वहां से चंद फरलांग की दूरी पर यहाँ पर बाकायदा खनन विभाग का चेक पोस्ट है। और यहाँ पर अभी हम आए तो थोड़ी देर पहले वो जो दूर तक अभी चला गया है वो बोट जो है उस पर खनन विभाग के कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। वो खनन विभाग गंगा नदी में चक्कर लगा रहा है। और ठीक हमारे पीछे एक बोट जो है वो बोट नजर आ रही है हमारे पीछे में। और इसी तरह के बड़े बड़े बोट जो है
वो अवैध खनन करते रहते हैं। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मनेर, बीटा, उसके अलावा जो दूसरे गंगा नदी के छोर है, यहाँ तक कि भोजपुर से भी बालू का खनन, अवैध खनन होता आता है और यहीं से जो बोट है वो गुजरता है और फिर दूसरी जगहों पर हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, तमाम जो जगह है वहाँ पर ले जाया जाता है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाने की जो जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। चेक पोस्ट आपने बना दिया, लेकिन ये चेक पोस्ट में जो पुलिसकर्मी तैनात है वो कितने दिन जो पेट्रोलिंग करते हैं, उनसे मैंने बात भी की थी कि आप चेक पोस्ट पर यहाँ तैनात हैं और बगल में बालू का अवैध खनन होता है, हम कई बार कवरेज करते आए हैं, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचते। तो उनका ये कहना है कि जब तक हम लोग यहाँ से तैयार होकर पहुँचते हैं उनको दूर से ही दिख जाता है और वो यहाँ से फरार हो जाते हैं, एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। तो इस तरह की जो रवैया, इस तरह का जो चाल चलन है, ये सुधारना होगा। आप इस तरीके से एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि आप जो सोना है, जो पीला सोना है, उसको रोकें, उसके अवैध तस्कर को रोकें, उसके अवैध खनन को रोकें। और आप ये कहते हैं कि जब तक हम उन तक पहुंच पाते हैं वो फरार हो जाते हैं। तो ये इस तरह की बहानेबाजी जो है कहीं ना कहीं उनके साहस को, दुस्साहस कह लीजिए, बढ़ाती है और यही कारण है कि पुलिस उन पर पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, जिसका फायदा वो उठाते हैं। और हर साल करोड़ों अरबों रुपए का बालू का खनन इस बिहार में होता है। बड़े बड़े माफिया अकुत धन संपत्ति अर्जित कर कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन उस पर जो प्रशासनिक डंडा चलाना चाहिए था, दौड़ाना चाहिए था, उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। और यही कारण है कि आज बिहार में अब भी बालू के लिए न केवल गैंगवार होता है बल्कि प्रशासनिक नुमाइंदों को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है इस बिहार में। राहुल, बिल्कुल, तो गैंगवार में जाने जाती है पुलिस। अगर हादसे का शिकार हो जाते हैं या फिर उनको कुचल दिया जाता है, वो मौत के शिकार हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये चीजें जो है वो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। पुलिस मुख्यालय का बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहीं से सारी चीजें कही जाती है कि मॉनिटरिंग हम करते हैं, वहीं से बड़े जो आदेश है वो दिए जाते हैं, सख्ती जो है प्रशासन कैसे बढ़ते उसको लेकर के लगातार चीजें जो है वो रखी जाती है। लेकिन इसके बावजूद क्या कोई स्ट्रेटेजी, कोई रणनीति, कोई प्लान मुख्यालय के पास नहीं है कि हाँ हम उस कदम पे आगे बढ़ें और इन घटनाओं को रोक सके? देखिए, मैंने कहा कि सामूहिक तौर पर एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसकी कमी दिखती है। कमी इसलिए दिखती है कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने लेवल पे ये आदेश जारी कर दिया था आज से 6 महीने पहले। और चलिए, जमुई टीम राकेश कुमार भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश जी, आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिले के सर्वे सर्वा है, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है, एक तो दुखदाई है कि जवान की मौत हो गई है, लेकिन आखिर कहां प्रशासन फेल हो रहा है, कहां सिस्टम फेल हो रहा है कि ऐसी वारदात को लगातार अंजाम दिया जा रहा है? बालू माफिया बिल्कुल बेखौफ है, उन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही। आखिर क्या चल रहा है जिले में? देखिए, ये जो है ना गश्ती के दौरान हुआ है, ये हमारा गढ़ी थाना के रोपावेल है, यहाँ घटना हुआ है। ये बॉर्डर है, नवादा, गिरिडीह और जमुई का बॉर्डर है। तो अभी तक जो जानकारी मिला है कि ये नवादा के थे, जो ट्रैक्टर मालिक हैं नवादा के हैं। तो ट्रैक्टर को तो जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए अभी छापामारी चल रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं, उनके फैमिली को देख रहे हैं। अभी हम लोग दूसरे में लगे हैं और छापामारी लगातार अभी चल रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। तो राकेश जी, क्या सिर्फ ट्रैक्टर जब्त कर लेने से, उस चालक पर मान लीजिए आपने कार्रवाई भी कर दी, लेकिन उसके पीछे जो बड़े बालू माफिया है, आखिर उन तक कब पहुंचेंगे आप? देखिए, सब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अपने यहाँ चेक पोस्ट भी बनाए हैं और ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो देखने वाली बात में काफी वक्त तो गुजर जा रहा है। इससे पहले भी जमुई की बात करें तो वहां पर पुलिस को निशाना बनाया गया और पुलिस महकमे के अगर कोई साथी आप भी खोते तो आपको भी दुख होता होगा। आखिर क्यों इस पर रोक नहीं लग पाती है? उन तक उनकी पहचान नहीं हो पाती है क्या कि वो बालू माफिया कौन है या फिर वो आसमान में बैठे हुए हैं? देखिए, दुख तो हम लोग सभी को है, घटना हुआ तो, और ये गश्ती के दौरान हुआ है। हम लोग भी मर्माहत हैं और हमारे यहाँ चेक पोस्ट भी हम लोग बनवाए हैं बालू माफिया को रोकने के लिए। अभी छापामारी हो रही है। अभी हम लोग जो बड़ी है उस पर हम लोग लगे हुए हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो जहां से बालू खनन किया जाता है उन स्पॉट्स की पहचान क्या आप लोगों ने नहीं कर रखी है कि वहां पर चुस्ती दुरुस्ती प्रशासन की बनी रहे, ऐसी घटनाएं ना हो? क्योंकि कई बार गैंगवार भी होता है, कई जाने जाती है, गोलियां चलती है। देखिए, हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि ये घटना नहीं हो। लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि प्रयास जो है वो असफल हो रहा है अब तक? उसमें आप लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, प्रयास जारी है और जो भी इसमें है उसकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी।
तो कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, लेकिन इससे पहले क्यों गिरफ्तारी नहीं होती? अगर गिरफ्तारी होती, कार्रवाई होती, तो उनके मन में तो डर तो रहता कम से कम कि हाँ, अगर हम अवैध बालू लेकर के जा रहे हैं तो हम किसी को चढ़ा करके उसको मौत के घाट नहीं उतार दें। ये तो डर रहता कम से कम, वो भी नहीं है। क्यों? तो चलिए, डीएम साहब थे, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वारदातें लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं। फोन काट दिया डीएम साहब ने, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रशासन का फेलियर जो है वो नजर आ रहा है। लगातार इस बात को विपक्ष भी कह रहा है कि किसका संरक्षण मिल रहा है। सवाल है हमारा भी है कि किसका संरक्षण मिल रहा है। आखिर क्यों जो निगरानी है वो नहीं की जा रही है, और ऐसी घटनाएं एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार सामने आ रही हैं। तो चलिए, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए थे। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और शायद आपने जो बातें कही है, पुलिस मुख्यालय की भी नजर उस पर होगी, और शायद कोई स्ट्रेटेजी, रणनीति जो है वो पुख्ता तौर पर बने और ऐसी वारदातों को अंजाम देने से अब तो बचाया जाए।